सतनाम श्री वाहिगुरु। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको नानक देव जी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। नानक जी ने एशिया भर में दूर दूर तक यात्रा की और लोगों को एक ओंकार का संदेश दिया जो उनकी हर रचना में निवास करता है और शाश्वत सत्य का गठन करता है। इस अवधारणा के साथ उन्होंने समानता, भातृप्रेम, अच्छाई और सदाचार पर आधारित एक अद्वितीय आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच स्थापित किया। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोईदी तलवंडी, लाहौर के पास हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। वे सिख धर्म के पहले गुरु हैं। हिंदू परिवार में जन्मे होने के कारण उन्हें बचपन से ही दर्शन शास्त्र के प्रश्नों में रुचि थी। नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक जी निर्गुण उपासना में विश्वास करते थे और सर्वधर्म सद्भावना के समर्थक थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल और जीवन में अपनी शिक्षाओं और उपदेशों को लेकर इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय उन्हें बेहद मानते थे और उन पर आस्था रखने लगे थे। गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तलवंडी नामक जगह पर है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके महाप्रयाण का स्थान करतारपुर भी आज पाकिस्तान में ही है। गुरु नानक देव खत्री जाति से थे और उनका बेदी गोत्र था। उनके वंशज आज भी जगह जगह मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग फरीदाबाद, हरियाणा में भी रहते हैं। सभी सिख गुरुओं की केवल एक ही पत्नी थी। गुरु नानक देव जी ने माता सुलखनी जी से विवाह किया और उनके दो पुत्र बाबा लक्ष्मीदास और बाबा श्री चंद्र थे। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के कुछ समय बाद नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को 70 वर्ष की आयु में करतारपुर में हो गई। सिख संतों के अनुसार उनका शरीर कभी नहीं मिला। सिख धर्म में नानक देव जी ने ही लंगर की शुरुआत की। एक बार युवा अवस्था की दहलीज पर खड़े बेटे नानक को एक दिन पिता कल्याण दास जी ने 20 रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेजा। रास्ते में बेटे को कुछ भूखे साधु मिले। तब क्या था, बेटा उन साधुओं को नजदीक के गांव में ले गए और पिता के दिए 20 रुपयों से ही भरपेट खाना खिलाया। तब गुरु नानक देव जी द्वारा खर्च किए गए 20 रुपए से लंगर की ऐसी रीति की शुरुआत हुई जो आज तक चली आ रही है। गुरु नानक देव जी ने की 5 उदासियां। नानक देव जी ने जीवन में 5 उदासियां की। उदासियां यानी लंबी यात्राएं। इसी उदासी के दौरान वह अयोध्या भी पहुंचे थे। इसका जिक्र सिख धर्म के जानकार राजेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के दौरान किया था। अयोध्या फैसले की कॉपी में पेज संख्या में भी सिखों के पहले गुरु नानक जी का जिक्र किया गया है। एक तरह से ये प्रमुख आधार रहा, जिसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने माना कि बाबर के हमले से सालों पहले भी अयोध्या एक तीर्थस्थली था और वहाँ पूजा पाठ होते थे। सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सभी मिलजुल कर चलें और सद्भावना और भातृप्रेम को बनाए रखें। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।